अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है मूसली सफ़ेद। अंग्रेज़ी में इसको इंडियन स्पाइडर प्लांट कहते हैं, फ़ारसी में मूसली सफ़ेद, बंगाली में सादा मूसली, गुजराती में धूली मूसली, संस्कृत में श्वेत मूसली कहते हैं। तारुफ जो है, इसके जो पत्ते हैं लंबे लंबे होते हैं जिस तरह मकई के पत्ते होते हैं। और इसकी जो चौड़ाई 1 इंच से लेकर 1 इंच होती है और लंबाई जो है 9 इंच तक लंबे हो जाते हैं। इसके पत्ते जड़ों से निकलते हैं। आप इसकी वीडियो देख रहे हैं। और इसकी जड़ ही को है ना मूसली सफ़ेद कहते हैं। जायका फीका होता है, लुआबदार, मिकदार खुराक 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक, यानी आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक खा सकते हैं। मकाम पैदाइश ठंडे इलाकों में ये पैदा होती है, जैसे कश्मीर और शिमला। मिजाज इसका तर गरम है। अफ़ाल व असरात आसाबी गुद्दी है, यानी आसाबी मुहर्रिक और गुद्दी मुहल्लिल और उजलाती मुसक्किन। कीमियाई तौर पर बदन के अंदर साले रुतूबात को बढ़ाती है, सफरा को कम करती है, हरारत को भी ये कम करती है। अफ़ाल व ख़ास देख लेते हैं। मुकव्वी दिमाग है, दिमाग को ताकत देती है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी है ना ये एक्टिव करके ताकत देती है। मुगल्लिज़ मनी है, मनी को गाढ़ा करती है। मुसम्मिन बदन है, बदन को मोटा ताज़ा करती है। और दाफ़े सूरत इंजाल है, सूरत इंजाल की बीमारी को है ना ख़त्म करती है। फ़वाइद देख लेते हैं। क्योंकि मकवी दिमाग और मकवी आसाब है, लिहाजा आसाबी तहरीक पैदा करने के लिए बहुत निहायत आला दर्जे की बेज़रर दवा है। जिन मरीज़ों के अंदर आसाबी तहरीक पैदा करना हो तो इसके ज़रिए से है ना, ये बेज़रर दवाई है, कोई नुकसान नहीं होता। तो इसके ज़रिए से आप आसाबी तहरीक पैदा कर सकते हैं। इसको खिलाने से आसाबी तहरीक बदन के अंदर, सर्दी वाली तहरीक बदन के अंदर पैदा हो जाती है। ख़ास करके जिनसी अज़ा के आसाब को तहरीक देना इसका ख़ासा है। यही वजह है कि जब आसाब को तहरीक देना हो, इसका ख़ासा है। तो हमारे जो जिनसी अज़ा है, जो मर्दाना अज़ा है या औरतों औरतों वाले अज़ा है, उसको तहरीक में लाने के लिए ख़ास करके है ना मूसली सफ़ेद को इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर तस्कीन है, तो तस्कीन ख़त्म होकर ये तहरीक में आ जाते हैं। इन अज़ा है ना एक्टिव हो जाते हैं, जैसे जिनसी अज़ा हमारे। यही वजह है कि जब आसाबी तस्कीन और गुद्दी तहरीक के वजह से सूरत इंजाल की शिकायत हो चुकी हो, लज्जत जिमा मनफूद हो चुकी हो, तो ऐसे तमाम मरीज़ों को मूसली सफ़ेद का सफ़ूफ दूध के हमरा खिलाना चंद दिनों में सूरत इंजाल की शिकायत को ख़त्म करता है। तो ख़ास करके जिन मरीज़ों को सूरत इंजाल की बीमारी है, जो टाइमिंग की बीमारी है, ये असल में क्यों होती है? गुद्दी तहरीक बदन के अंदर होने की वजह से, गुद्दी उजलाती तहरीक होने की वजह से। तो गुदुद के अंदर है ना तहरीक ज़्यादा होती है, हमारे ग्लैंड एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, गर्मी बदन में ज़्यादा हो जाती है। तो आसाब है ना सोए पड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से सूरत इंजाल की शिकायत होती है। जैसे ही आप मूसली सफ़ेद को 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक, यानी 1 चम्मच तक दूध में डालकर इसको गाढ़ा कर कर थोड़ी देर चूल्हे पे पकाकर आप खीर बनाकर इसका सुबह सुबह खा लेते हैं। तो इस जब ये खाते हैं तो बदन के अंदर से गर्मी ख़त्म होने लगती है और हमारे जो दिमाग और इसी तरह नर्व्स है जो सोए पड़े हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और जो जिमा के अंदर, जो सोहबत के अंदर मज़ा नहीं आ रहा है, वो मज़ा आने लगता है और सूरत इंजाल की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जिन औरतों को दूध नहीं आता, उन लोगों को है ना दूध खुलकर आने लगता है। और जो लोग मोटे ताज़े होना चाहते हैं, ख़ासकर जो बच्चे दुबले पतले हैं, सुकड़े हैं, ऐसे बच्चों को भी है ना इसको दूध में डालकर खिलाने से बच्चे है ना चंद दिनों में फ्रेश और ताज़ा होने लगते हैं। और उसके अलावा जिन लोगों को खून निकलने की शिकायत होती है बदन से, तो वो लोग भी इसको है ना खा सकते हैं। जितने भी गर्म अमराज है उनको ख़त्म करने के लिए और बदन के अंदर ताकत पैदा करने के लिए बेहतरीन दवा है। लेकिन एक बात नोट कर ले, ऐसी दवाएं ज़्यादा अरसा नहीं खाना चाहिए, वरना बदन ठंडा पड़ जाता है और बदन के अंदर से हरारत ख़त्म हो जाती है और उजलात में हमारे जो मसल्स है उसमें कमज़ोरी आकर मर्दाना ताकत में नुकसान होने लगता है। तो जब तक हमें ज़रूरत है सूरत इंजाल को ख़त्म करना है या इसी तरह दूसरे जो अमराज है उसको ख़त्म करने तक इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद है ना इसको बंद कर दें। ये है मूसली सफ़ेद के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।